हे गाइस, आई एम डॉक्टर सोनम यादव, कंसल्टेंट ऑप्स इन गायनी। आज के सेशन में हम बात करेंगे गर्भावस्था का 7वां महत्वपूर्ण हफ्ता, जी हाँ, प्रेगनेंसी ऑफ 7th वीक। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं, हमारे होने वाले बेबी में क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं, हमें किन किन चीजों की सावधानियां बरतनी चाहिए और हमारे बुढ़वे डैडीज को किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो शुरू करते हैं हम इस वीडियो में। इस 7वें हफ्ते तक हम प्रेगनेंसी को लेकर इतनी खुशी फील करते हैं कि हम 7वें आसमान पर होते हैं, लेकिन इस 7वें हफ्ते में हम एकदम जमीन पर आ जाते हैं, क्योंकि हार्मोन्स के बदलाव की वजह से, हार्मोन्स के बढ़ने की वजह से फीवर आना, कॉन्स्टिपेशन होना, चक्कर आना, ये सभी सिम्टम्स देखने को मिलने लगते हैं। और इन सभी सिम्टम्स की वजह से हमारे माइंड में टेंशन का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। हमें समझ में नहीं आता है कि ये कब तक रहेगा, कहाँ तक चलेगा, 9 मंथ की जो प्रेगनेंसी है वो कैसे कंप्लीट हो पाएगी, ये जो जर्नी है उसको हम कैसे कंप्लीट कर पाएंगे। कई बार ये क्वेश्चंस माइंड में आते हैं, कुछ नर्वसनेस हो जाती है। तो इस 7वें हफ्ते की समाप्ति तक अपनी अगर देखा जाए महीनों में, तो ये 1.5 महीने की प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है। और अपनी गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए ढंग से प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है, और इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की बढ़ने की वजह से हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। ये प्रोजेस्टेरोन मेनली यूट्रस को रिलैक्स करता है, हमारी जो इंटेस्टाइन्स होती हैं उनकी हलचल जो होती है उनको भी कम कर देता है। जो स्पिंक्टर्स रहते हैं वो गैसेस को ऊपर आने से रोकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारी इंटेस्टाइन जो होती है उनकी हलचल कम होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की शिकायत होने लगती है। और एक और रीजन होता है कॉन्स्टिपेशन होने का कि जी मचलता है। कभी कभी हम जो खाना है वो बहुत कम खाते हैं, हमारे शरीर में पानी की मात्रा बहुत कम हो जाती है। प्रोजेस्टेरोन की वजह से हमारी एनर्जी कम हो जाती है, तो बॉडी की जो एक्टिविटी होती हैं वो भी रुक जाती हैं, और इन एक्टिविटी के रुकने की वजह से मोशंस में प्रॉब्लम होता है और कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज होने की शिकायत हो जाती है। पेट में गैसेस बढ़ने लग जाते हैं और वह गैसेस ऊपर की तरफ आते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ जाता है। तो अभी इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस 7वें हफ्ते में हमारे बेबी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। बेबी का जो साइज होता है वो 1 इंच तक रहता है। बेबी अभी थोड़ा सा स्ट्रेटन अप होने की कोशिश करता है, हो भी जाता है, शुरू शुरू में थोड़ा सा स्ट्रेट होने लगता है वो। और बेबी के आईलिड्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, बेबी की टंग बनना स्टार्ट हो जाती है, बेबी के शरीर पर छोटे छोटे हेयर फॉलिकल्स भी डेवलप हो जाते हैं, और बेबी का जो वेट होता है वो बहुत ही कम होता है इस टाइम तक। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस हफ्ते में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि इस 7वें हफ्ते में हमें कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाते हैं हम लोग, हमें हार्टबर्न की कंप्लेन्स आने लग जाती हैं, हमें ऐसा महसूस होता है कि पेट में गैसेस बन रहे हैं बहुत ज़्यादा, पेट में हल्का सा दर्द रहना, ये सब जो सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलने लग जाते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है, बीच बीच में कुछ तरल पदार्थ भी सेवन करने हैं। जैसे कि आप संतरे खा सकते हैं, आप फिग खा सकते हैं यानी कि अंजीर, ये खा सकते हैं। और आपको हाई फाइबर फूड्स खाने की ज़रूरत हो जाती है, क्योंकि जो फाइबर्स रहते हैं जितने हम ज़्यादा इंटेक करेंगे उतना ही हमारा मोशन का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हमें नहीं रहेगा। कुछ हरी सब्जियां खा सकते हैं, और जैसे कि अगर ड्राई फ्रूट्स में देखा जाए तो किशमिश को रात में भिगो दें और उसको सुबह सुबह खाली पेट खाएं, तो इससे भी आपको कब्ज की शिकायत नहीं होगी। 7वें हफ्ते के आखिरी तक एक सोनोग्राफी करवानी है, जिसमें हमारे बेबी की धड़कन हमें पहली बार सुनाई देने वाली है। सो डोंट फॉरगेट टू विजिट डॉक्टर एंड टू हैव अ सोनोग्राफी अपॉइंटमेंट। अभी मैं बुढ़वी डैडीज को बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने अभी बताया कि ये पहले सोनोग्राफी ऐसी होगी कि जिसमें आपके बेबी के दिल की धड़कन पहली बार आपको सुनाई देने वाली है, तो आप इस चांस को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आप दोनों साथ में अपने बेबी की धड़कन सुनिएगा, और अपने कैलेंडर में ये डेट नोट कर लीजिए कि आपके बच्चे की पहली धड़कन आपने कब सुनी थी।
नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि आपकी जो फीमेल्स हैं वो खाना कम खाना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आपको उनको बार बार कुछ थोड़ा थोड़ा खाना खिलाना शुरू करते रहना है, उन्हें पैम्पर करना है, उनकी केयर करनी है। उनकी सही देखभाल बच्चे पर असर डालेगी, तो वो बहुत ज़रूरी है। बाकी इस वीडियो में हमने जान लिया अब तक कि हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं, हमारे बच्चे में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए और हमारे वुड बी डैडीज को क्या क्या करना चाहिए। तो हमारी इस सीरीज को आप देखते रहिएगा। इस सीरीज का नाम है प्रेगनेंसी वीक बाय वीक। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम बात करेंगे 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।